हाँ जी शैलू भैया, ये माइक पत्रकार महोदय को। हाँ जी। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे बंधुओं, जैसे ही पूज्य सुखदेव स्वामी ने कहा राजन परीक्षित, बस हो गई कृष्ण कथा। सो परीक्षित जी बोले गुरुवर, जिस महाराज कृष्ण ने हमारे दादा पर दादा की रक्षा की और उनकी कथा सुनाने में कंजूसी है, इसलिए कह दिया पूज्य सुखदेव के शब्दों में सुनिए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम।
महाराज हमारे कृष्ण के कथा को सुनाने में इतनी कंजूसी क्यों कर दी है ना। आप कंजूसी न करें और हमें कथा सुनाएं सज्जनों। और राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले गुरुवर अभी अभी आपने कहा था कि देवकी के जब 6 हो गए तब रुक्मिणी का रोहिणी का एक पुत्र हुआ और इसको देवकी का भी बता रहे थे, तो वो देवकी का पुत्र रुक्मिणी का कैसे हो गया, इस बात को भी हमें समझाओ, हमको समझना है। तो महाराज पूज्य सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित राजन ध्यान देना, देवकी के ही गर्भ को मेरे प्रभु ने 7 मई को खिंचवा करके योग माया से और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था। ये प्रभु की ही लीला है प्यारे। और अब चलते हैं कृष्ण कथा की ओर। देखिए भगवान को कब आना पड़ता है, कथा का सारांश केवल आप श्रवण करें। जब जब हो धर्म की हानि और बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, मथुरा के राजा उग्रसेन, ध्यान देना, उनकी पत्नी थी गर्भवती। एक दिन सहेलियों के साथ में गई घूमने के लिए, तो उसे दुर्मिल नाम के राक्षस ने देखा और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी गर्भ पे, इसलिए पुत्र जो जन्मा उस बालक में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई और उसी का नाम कंस। विद्वानों ने उग्रसेन को जाकर के कहा, बोले महाराज ये बालक तो आपके वंश को खत्म कर देगा, डुबो देगा। तुरंत महाराज लौट करके उग्रसेन ने उस बालक को आदेश दिया, लता पताओं में लपेट के यमुना में प्रवाहित कर दिया। और यमुना में तपश्चर्या कर रहे थे वसुदेव के पिता सूरसेन, उन्होंने उस बालक को पाला। अब उनके 2 बेटे वसुदेव और वो कंस बड़ा हो गया। नारद जी ने बताया कंस को, बोले तुम तो मथुरा के राजा के बेटे हो। सुरात कोई चला आया, अपने पिता को सिंहासन से नीचे, सब राक्षसों को उसमें शामिल कर लिया अपनी सेना में। और महाराज आज कंस ने विचार किया, हमारी चचेरी बहन है देवकी, उसका विवाह कर दे। तो प्यारे बंधुओं, जैसे ही देवकी का कंस ने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात प्यारे विदा कर रहा था कंस, तो आकाशवाणी उसे सुनाई दी, देखो जिस देवकी को तुम विदा कर रहे हो ना कंस, उसी देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा। बंधुओं, जैसे ही कंस ने सुना तो तुरंत महाराज देवकी के केस
पकड़ लिए। मारने के लिए कंस तैयार हुआ। वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने समझाया, साम, दाम, दंड और भेद, तीनों प्रकार से जब समझाया और कहा, बोले तुम क्यों डरते हो भाई, इस देवकी का जो बालक होगा हम तुमको दे देंगे। तो ऐसा भागवत जी में लिखा है कि कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहले पुत्र कीर्तिमान को जन्म दिया देवकी ने। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने सोचा, बोले वसुदेव झूठी ना बोले, उसने कहा बोलाया। पर उस कंस ने सोचा कि हमें तो 8वें गर्भ से कष्ट है, हमको 8वें गर्भ से कष्ट है। वापस कर दिया पुत्र को। लेकिन नारद जी के मन में है कंस का अत्याचार ज्यादा है, तो भगवान को आना चाहिए। आज नारद जी पहुंच गए मथुरा। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित। और मथुरा में जाकर के कंस को समझाया और समझाया किस प्रकार। बंधुओं, एक फूल लिया और नारद जी ने कहा, कंस इसको इस पंखुड़ी से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इसको छोड़ के इससे गिनोगे तो ये 8वीं, प्रत्येक 8वीं हो रही है। कंस का दिमाग घूमा और महाराज तुरंत देवकी के पहले बालक को मार दिया। सज्जनों, एक एक करके 6 बालकों को कंस ने समाप्त कर दिया। और 7वें गर्भ में आए कौन? बलराम। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बोले ये गर्भ खींच करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो। और 7वां देवकी का ये हो गया कि गर्भ नष्ट हो गया। सज्जनों, आज 8वें में मेरे प्रभु स्वयं, मेरे प्रभु स्वयं महाराज देवकी के यहाँ आ रहे हैं। प्रेम भैया, इसको रख लो, रख लो ना, मैं तो कह रहा हूं इसको रखो। ये क्या है, केवल यही नहीं है, ये कथा बहुत दूर लोग बैठे सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे ऊपर छोड़िएगा ना। और बड़ा सुंदर गर्भ में 8वें में आए और